नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। MPPSC मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें जो है पेपर 1 यूनिट 5 की आज हम प्रमुख आपके लिए 3 मार्क 5 मार्क 11 मार्क का क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यदि आप MPPSC 2021 और 2019 की मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स जरूर परचेस करें। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7067923410 पर संपर्क करें। इसमें हम आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं प्रमुख प्रश्नों पर। करते हैं कि हरदौल कौन थे, बुंदेलखंड क्षेत्र में इनकी भूमिका लिखें। तो हरदौल जो थे ओरछा नरेश जुझार सिंह के छोटे भाई थे। हरदौल की मनौती आपने सुनी होगी। इनकी समाधि जो है दतिया में हुई थी। हरदौल बुंदेलखंड के क्षेत्र में अपनी भाभी को मां समान दर्जा देने तथा बहन कुंजावती की यहाँ भात देने के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। हरदेल व जुझार सिंह के भातृत्व प्रेम से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने षड्यंत्र रचकर मां समान भाभी द्वारा हरदौल को जहर पीने के लिए कहलवाया गया था। आज्ञाकारी हरदौल ने वह जहर भी पी लिया था। इसके पश्चात उन्होंने अपनी बहन कुंजावती की बेटी की शादी में अदृश्य होकर भात भी दिया था। इन दोनों प्रसंगों के कारण हरदौल बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह प्रत्येक मांगलिक कार्य में हरदौल को निमंत्रण देने का रिवाज आता है। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं ओरछा का लक्ष्मी मंदिर। तो निर्माण जो है ओरछा के लक्ष्मी मंदिर का 1622 में राजा वीर सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। यह इमारत मंदिर और किले का मिश्रित रूप है। मंदिर में झांसी की लड़ाई व कृष्ण भगवान के जीवन के चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। मनियागढ़ क्या है? केन नदी के पश्चिमी तट पर 600 फीट से 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह दुर्ग बना है, जिसे मनियागढ़ के नाम से जानते हैं। यहाँ कुलदेवी मनिया देवी का मंदिर है। जबलपुर का मदन महल आपने सुना ही होगा। यह अत्यंत साधारण भवन है। यह एक बड़ी गोल चट्टान पर बना है। यह चंदेल राजा मदन वर्मन का राजप्रसाद था। जबलपुर का मदन महल। दतिया महल की विशेषता यदि हम आपको बताएं, इसे बीर सिंह महल व सतखंडा महल भी कहते हैं। विशेषता इसमें 7 मंजिला इमारत है। इसमें 2 मंजिल भूमि के नीचे मतलब जो तलघर रहता है उसमें है। इसका निर्माण किसी भी लकड़ी और लोहे के बिना पत्थर व ईंटों से किया गया। मात्र पत्थर व ईंटों से ही जो सतखंडा महल है दतिया का, उसका निर्माण किया गया है। महल की दीवारें खूबसूरत चित्रों से सजी है मित्रों। यह 7 मंजिला इमारत बिना किसी धातु या लकड़ी के सहारे खड़ी है। महल की शैली जो है वो मुगलई है व राजपूतानी शैली है। मंदिर के अंदर गणेश मंदिर, दुर्गा मंदिर आदि है। हम आपको बता दें कि दतिया रियासत की अंग्रेजों से सुरक्षात्मक संधि कब हुई। तो दतिया रियासत है, दतिया रियासत की अंग्रेजों से सुरक्षात्मक संधि जो है वह 15 मार्च 1804 को हुई थी। वीर सिंह देव का स्थापत्य कला में योगदान और बुंदेली स्थापत्य शैली को जन्म दिया। इनके द्वारा कलेला किला, झांसी का किला, धामोनी का भी प्रसिद्ध किला है जहाँ पर 7 अलग अलग किले हैं, वो भी वीर सिंह देव के द्वारा ही निर्मित किए गए थे। ओरछा का जहांगीर महल और काकेश राव मंदिर भी जो है वीर सिंह देव की स्थापत्य कला के प्रमुख योगदान के अंतर्गत आता है। ऐसे प्रश्न देखने में सरल लगते हैं लेकिन को व्यवस्थित लिखना अनिवार्य है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले और आप अपनी तैयारी करते रहे। यशो बर्मन चंदेल शासक हैं। यदि 3 मार्कर में आता है तो सबसे पहले लिखना है शॉर्ट एंड स्वीट में, क्योंकि एक्यूरेट आंसर राइटिंग करनी होती है। तो पहला है चंदेल शासक है। दूसरा, इन्होंने प्रतिहारों पर आक्रमण किया। तीसरा, राष्ट्रकूटों से कलिंजर दुर्ग भी यशो वर्मन के द्वारा जीता गया था। चंदेल वंश की स्थापना किसने की? तो नुन्नुक जो है, नुन्नुक ने 1831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की थी। कीर्ति वर्मन के बारे में यदि हम आपसे चर्चा करें तो चंदेल शासक है कीर्ति वर्मन। शासनकाल इनका 1060 से 1100 ईस्वी तक है। संस्कृत नाटक की रचना इन्होंने की है प्रबोध चंदोदय। महोबा स्थित कीर्ति सागर की रचना करवाई है कीर्ति वर्मन के द्वारा। केशवदास जो है, केशवदास बुंदेलखंड के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन भक्तिकालीन कवि रहे हैं केशवदास। उपनाम है इनका कठिन काव्य का प्रेत भी केशवदास को कहा जाता है। आपने हिंदी आदि की पुस्तकों में पढ़ा होगा। रचना है इनकी कवि प्रिय, रसिक प्रिय, विज्ञान गीता। तो केशवदास जो है बुंदेलखंड के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन भक्तिकालीन कवि हैं। उपनाम इनका कठिन काव्य का प्रेत है। रचना इनकी कवि प्रिय, रसिक प्रिय, विज्ञान गीता के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें पीताम्बरा शक्तिपीठ क्या है। तो स्थान है दतिया। जो पीताम्बरा शक्तिपीठ है यह दतिया में स्थित। यहाँ माँ बगुलामुखी के प्रसिद्ध मंदिरों में से
एक है। पीताम्बरा शक्तिपीठ जो है यह माँ बगलामुखी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह पीठ अपने चमत्कारी गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड की किस रियासत को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है? तो यह भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बुंदेलखंड का जो कश्मीर है, चरखाड़ी रियासत का उपनाम है बुंदेलखंड का कश्मीर। बुंदेलखंड की वीरभूमि किसे कहते हैं? तो महोबा को बुंदेलखंड की वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड की पौराणिक इतिहास पर टिप्पणी लिखी जाए तो बुंदेलखंड का पौराणिक इतिहास महाभारत के समय से मिलता है। आप इसे ध्यान से देखिए कि महाभारत पर रघुवंश के आधार पर इक्ष्वाकु के तीसरे पुत्र दंडक ने विंध्य पर्वत को अपनी राजधानी बनाया था। यदु और उनके पुत्र कुष्टु भी जनपद काल में चेदी से संबंध रखते हैं। पौराणिक काल में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। अन्य शासक जो कशु चैद्य शिशुपाल आदि ने भी बुंदेलखंड पर शासन किया है। अब हम आपको बताते हैं और प्रमुख प्रश्नोत्तर जिनका जानना आपके लिए अति आवश्यक है और आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा आदि समस्त प्रमुख परीक्षाओं के लिए अनिवार्य रूप से उपयोगी भी हैं। पीडीएफ आप जरूर परचेस करें, क्योंकि आप यदि परचेस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी सफलता को निश्चित रूप से करते हैं। तो आप देखें, यशवंतराव होलकर प्रथम की अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भूमिका को समझाइए। 1799 में होलकर रियासत के शासक बने। मुगल सम्राट और अंग्रेजों ने होलकर रियासत के शासक के रूप में स्वीकार भी किया। यशवंतराव होलकर को 1802 में पूना के युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया। 1803 में अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करने के लिए दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले के साथ मिलकर मराठा संघ बनाया, परंतु एक षड्यंत्र के चलते यह योजना विफल हो गई। पुनः यशवंतराव होलकर ने अन्य शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की योजना बनाई, परंतु विफल रही, कारण अंग्रेजों के साथ विभिन्न रियासतों ने गुप्त संधियां कर ली थीं। इसके बाद इन्होंने दिल्ली आदि में प्रमुख प्रोग्राम किए। इन्होंने पुनः मराठा संघ को मजबूत करने के लिए भानपुरा में 1 लाख प्रशिक्षित सैनिकों को तैयार किया और कोलकाता पर हमले की योजना बनाई, लेकिन इसकी जानकारी दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों को दे दी और कोलकाता पर आक्रमण के पहले ही 27 अक्टूबर 1811 को यशवंतराव होलकर प्रथम की मृत्यु हो गई। ये वीर गति को प्राप्त हुए। इन्हें प्रयास तो कई किए, लेकिन इनके जो अंग्रेजों के गुप्तचर थे, इन्होंने हर बार इनकी साथ विश्वासघात किया और इसी के कारण इन्हें मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। हम आपको बता दें कि इनकी बहुत उपलब्धियां भी रही हैं। इनने विभिन्न मंदिरों और क्या कहते हैं प्रमुख इमारतों आदि का भी निर्माण कराया था। भोपाल रियासत की स्थापना, भोपाल राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। यह पिछली बार एमपीएससी 2021, 20 या 19 के प्रश्न में पूछा गया था कि भोपाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल राज्य की स्थापना की थी। भोपाल की प्रमुख बेगमों के नाम कुदैसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, साजिदा सुल्तान बेगम आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, मोहम्मद खान जो है भोपाल रियासत के संस्थापक हैं। मित्रों, आधुनिक भोपाल की स्थापना की थी। इन्होंने 1657 से 1728 तक भोपाल पर शासन करने के साथ मुगल सेना में भी काम किया। हम आपको बता दें कि भोपाल रियासत में शामिल क्षेत्र वर्तमान में भोपाल, रायसेन, सीहोर जो है तीनों भोपाल रियासत में शामिल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आपने हमारी प्रमुख 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर प्रश्नों को देखा। आप इसी प्रकार बने रहें। जब भी आपको सहायता की आवश्यकता होगी, हर समय हमारा चैनल आपके साथ है। आज ही आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।